1947 के विभाजन के बाद का समय था। भारत और पाकिस्तान के बीच खून की होली खेली जा रही थी। पंजाब के अमृतसर के पास एक छोटे से गांव में रहता था 8 साल का लड़का, नाम था आरव। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर संभालती थीं। परिवार हिंदू था, लेकिन पड़ोस में मुस्लिम परिवारों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। फिर एक रात अचानक दंगे भड़क उठे। आग लग गई, चीखें गूंजने लगीं। आरव की मां ने उसे छिपा दिया एक पुरानी अलमारी में। पिता बाहर निकले तो गोली लग गई। मां ने आरव को बचाने के लिए खुद को बलि चढ़ा दिया। जब आरव बाहर निकला तो पूरा गांव जल रहा था। वह रोता हुआ भागा, लेकिन सीमा पार चला गया। पाकिस्तान की तरफ एक ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट के। ट्रेन लाहौर पहुंची। वहां स्टेशन पर भूखा प्यासा घायल आरव बैठा रो रहा था। लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई मदद नहीं की। आखिरकार एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने उसे उठाया और एडी फाउंडेशन जैसी एक छोटी चैरिटी में ले गया। वहां का नाम था रहमत अनाथालय। आरव को नया नाम मिला राहिम, क्योंकि वह मुस्लिम परिवार में बड़ा होने लगा। मैनेजर साहब ने कहा, बेटा अब तेरा नाम राहिम है। अल्लाह की रहमत से तू बच गया है। राहिम ने भारत की यादों को दबा दिया। वह रोज स्कूल जाता, कुरान सीखता, लेकिन अंदर ही अंदर हिंदू संस्कार भी याद रखता। समय बीतता गया। राहिम अब 18 साल का हो गया। वह अनाथालय में ही रहता था और छोटे बच्चों की देखभाल करता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता, मेरा असली घर कहाँ है। एक दिन उसने पुरानी डायरी में लिखा, मैं भारत से आया अनाथ हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने मुझे जीवन दिया। राहिम पढ़ाई में तेज था। उसने मैट्रिक पास किया और फिर कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन आर्थिक तंगी थी। अनाथालय वाले उसे काम देते, बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, सफाई करना। राहिम ने कभी शिकायत नहीं की। वह कहता, जो मुझे मिला वही मेरा सहारा है। एक दिन अनाथालय में एक छोटी लड़की आई, नाम था फातिमा। उसकी माँ बीमार थी और पिता ने छोड़ दिया था। फातिमा रोती रहती। राहिम ने उसे गोद में उठाया और कहा, बेटी मैं तेरा भाई हूँ, रो मत। उस दिन से राहिम ने फैसला किया कि वह सिर्फ खुद नहीं, बल्कि दूसरे अनाथ बच्चों का भी सहारा बनेगा। लेकिन जीवन में तूफान आने वाले थे। 1971 का युद्ध छिड़ गया। भारत पाकिस्तान फिर आमने सामने। राहिम को पता चला कि उसके असली परिवार के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। लेकिन वह पाकिस्तान में ही रहना चाहता था, क्योंकि यहीं उसने प्यार पाया था। राहिम अब 25 साल का हो चुका था। वह लाहौर के एक छोटे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दिन में क्लास और शाम को अनाथालय में काम। उसकी मेहनत देखकर प्रिंसिपल साहब ने कहा, राहिम तू असाधारण है। लेकिन समाज में उसे हमेशा भारतीय अनाथ कहकर ताना मारा जाता। कुछ लोग कहते, ये हिंदू का लड़का है, सावधान रहो। राहिम चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट जाता। एक रात वह छत पर बैठा आकाश देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, सीमाएं तो इंसान ने बनाई हैं, लेकिन दिल की सीमा कहाँ। उसी समय अनाथालय में एक नया बच्चा आया, 6 साल का अली, जिसके माता पिता सड़क दुर्घटना में मर गए थे। अली को देखकर राहिम को अपना बचपन याद आ गया। उसने अली को पढ़ाना शुरू किया। रात को लालटेन जलाकर कहानियां सुनाता, रामायण की भी और कुरान की भी। अली पूछता, भैया तुम्हारा घर कहाँ है। राहिम मुस्कुराकर कहता, जहाँ प्यार है वही घर है। धीरे धीरे राहिम ने अनाथालय को बेहतर बनाने की योजना बनाई। वह गांव गांव जाकर फंड इकट्ठा करता। लोग हैरान होते, एक अनाथ लड़का इतना बड़ा सोच रहा है। एक अमीर व्यापारी ने उसे 50,000 रुपये दिए और कहा, तुम पाकिस्तान का गौरव हो। राहिम ने पहला काम किया, अनाथालय में एक छोटा स्कूल शुरू किया। नाम रखा रहमत शिक्षा केंद्र। वह खुद पढ़ाता, गणित, विज्ञान, उर्दू और थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सिखाता। बच्चे उसे राहिम भैया कहकर पुकारते। एक दिन एक लड़की आई, सारा। वह 12 साल की थी और बहुत डरी हुई। उसके पिता ने घर छोड़ दिया था। सारा ने राहिम से कहा, मुझे डर लगता है। राहिम ने उसे आश्वासन दिया, यहाँ कोई डर नहीं, मैं हूं ना। सारा ने बाद में कहा कि राहिम ने उसे न सिर्फ शिक्षा दी, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। समय के साथ अनाथालय का विस्तार हुआ। राहिम ने मेडिकल कैंप लगवाए, जहां गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज होता। डॉक्टर आते और राहिम मदद करता। एक बार एक बुजुर्ग महिला आई, जिसका बेटा युद्ध में शहीद हो गया था। वह रोते हुए बोली, बेटा तू मेरा सहारा बन गया। राहिम की जिंदगी में प्यार भी आया। अनाथालय में काम करने वाली एक लड़की रुखसाना से उसकी दोस्ती हुई। रुखसाना भी अनाथ थी। दोनों मिलकर बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देते। लेकिन राहिम ने शादी नहीं की, क्योंकि वह कहता था, पहले इन बच्चों को सहारा दूं, फिर खुद का सोचूंगा। 1970 के दशक के अंत में राहिम ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसकी डिग्री सोशल वर्क में थी। अब वह पूरे पाकिस्तान में घूमकर अनाथ बच्चों के लिए काम करने लगा। मीडिया में उसकी कहानी छपी, भारत से आया अनाथ, पाकिस्तान का मसीहा। कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन राहिम ने कभी जवाब नहीं दिया। वह कहता, मैं न हिंदू हूँ न मुस्लिम, मैं इंसान हूँ।
1980 के दशक में राहिम ने रहमत फाउंडेशन नाम से एक बड़ी संस्था शुरू की। लाहौर में बड़ा अनाथालय बनाया। वहाँ 200 से ज़्यादा बच्चे रहने लगे। राहिम खुद फंडरेजिंग करता। भारत से कुछ एनजीओ से भी संपर्क किया लेकिन सीमा की वजह से मुश्किल थी। एक दिन एक भारतीय पत्रकार पाकिस्तान आया। उसने राहिम की कहानी सुनी और इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने पूछा, क्या तुम भारत वापस जाना चाहते हो? राहिम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा जन्म भारत में हुआ लेकिन मेरा कर्म पाकिस्तान में है। यहाँ के बच्चे मेरे हैं। फाउंडेशन ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लड़कियों की शिक्षा, विकलांग बच्चों की देखभाल और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य। 1992 में भारी बाढ़ आई तो राहिम अपनी टीम के साथ दिन रात काम करता रहा। लोग कहते, राहिम साहब बिना थके काम करते हैं। चुनौतियां भी आईं। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने आरोप लगाया कि राहिम भारतीय एजेंट है क्योंकि वह कभी कभी हिंदी बोल लेता था। पुलिस ने पूछताछ की। राहिम ने शांति से जवाब दिया, मेरा धर्म सेवा है। जांच में कुछ नहीं निकला और वह छूट गया। उस दौरान फातिमा, जो पहली बच्ची थी, बड़ी हो गई। वह डॉक्टर बन गई और फाउंडेशन में काम करने लगी। उसने राहिम को कहा, भैया आपने मुझे जीवन दिया, अब मैं आपकी मदद करूंगी। अली भी इंजीनियर बन गया और फाउंडेशन के स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनवाए। राहिम अब 40 साल का हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे लेकिन ऊर्जा कम नहीं हुई। उसने कराची और पेशावर में भी ब्रांच खोली। गरीब परिवारों के बच्चों को गोद लेने का अभियान चलाया। एक बार एक अमीर परिवार ने कहा, हम एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं लेकिन स्वस्थ हो। राहिम ने गुस्से से कहा, यहाँ कोई बच्चा कमतर नहीं, अगर गोद लेना है तो विकलांग बच्चे को लो। उस अमीर परिवार ने एक विकलांग बच्चे को गोद लिया और बाद में उन्हें पछतावा नहीं हुआ। राहिम की यह बात पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई। रुखसाना अब भी उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर कई अनाथ लड़कियों की शादी करवाए और उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया। राहिम कहता, लड़कियां ही समाज का भविष्य हैं। एक दिन राहिम को भारत से एक पत्र मिला। किसी रिश्तेदार ने लिखा था कि उसके माता पिता के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन राहिम ने पत्र पढ़कर फाड़ दिया। वह बोला, मेरे माता पिता तो ये बच्चे हैं। 2000 के दशक में राहिम फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। अब इसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे थे और कई स्कूल, अस्पताल चल रहे थे। राहिम को पाकिस्तान का अब्दुल सत्तार एडी कहा जाने लगा। सरकार ने भी उन्हें सम्मान दिया, सेवा पुरस्कार। राहिम अब बूढ़ा हो रहा था लेकिन उसकी सोच युवा थी। उसने सीमा पार सेवा नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें दोनों देशों के अनाथ बच्चों के बीच संदेश भेजे जाते। बच्चों को पत्र लिखने को कहा जाता। एक भारतीय अनाथ बच्चे ने राहिम को पत्र लिखा, आपकी कहानी पढ़कर मुझे उम्मीद मिली। राहिम ने जवाब दिया, बेटा, सीमाएं दिलों को नहीं रोक सकती। फाउंडेशन में अब हजारों कहानियां थीं। एक लड़का जो सड़क पर भीख मांगता था, अब डॉक्टर बन गया। एक लड़की जो डरी हुई थी, अब टीचर बनकर दूसरों को पढ़ा रही थी। सब राहिम को अपना बाप कहते। एक बार पाकिस्तान में भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। कई बच्चे अनाथ हो गए। राहिम ने अपनी टीम भेजी और 50 बच्चों को अपने अनाथालय में जगह दी। मीडिया ने कवर किया और दुनिया भर में राहिम की तारीफ हुई। रुखसाना से शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए लेकिन राहिम ने कहा, सभी बच्चे मेरे हैं। वह अपने बच्चों को भी अनाथालय में लेकर जाता और उन्हें सिखाता कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बुढ़ापे में भी राहिम घूमता रहता, गांवों में जाता, लोगों से मिलता और कहता, एक अनाथ ने तुम्हें सहारा दिया तो तुम भी किसी का सहारा बनो। लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित होते। एक दिन एक युवक आया जो पहले अनाथालय में रहता था। उसने कहा, राहिम अंकल, मैंने आपकी वजह से ही अच्छा इंसान बनना सीखा। राहिम की आंखें नम हो गईं। राहिम की कहानी किताबों में छपी, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं कुछ खास नहीं, बस एक अनाथ हूँ जिसने सेवा सीखी। राहिम अब 70 साल से ऊपर का हो चुका था। उसका शरीर कमजोर हो गया था लेकिन दिल में आग अभी भी जल रही थी। फाउंडेशन अब पूरे पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा केंद्र चला रहा था। हजारों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन चुके थे। उसके 75वें जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह हुआ। भारत से भी कुछ लोग आए थे वीजा लेकर। उन्होंने कहा, आप भारत की शान हैं। राहिम ने जवाब दिया, नहीं, मैं दोनों देशों की शान हूँ क्योंकि मानवता सीमा नहीं मानती। अपनी आखिरी किताब में राहिम ने लिखा, भारत से आया अनाथ, पाकिस्तान में बना लोगों का सहारा। मैंने कभी देश नहीं देखा, सिर्फ इंसान देखे। राहिम बीमार पड़ा तो पूरा पाकिस्तान प्रार्थना करने लगा। अस्पताल में बच्चे आते, फूल लाते। फातिमा, अली, सारा सब उसके बिस्तर के पास बैठे। राहिम ने कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम सब मेरी विरासत हो, सेवा जारी रखना। राहिम का निधन हुआ लेकिन उसकी कहानी रुकी नहीं। फाउंडेशन आज भी चल रहा है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, राहिम भैया की तरह बनो। आज भी जब कोई अनाथ बच्चा पाकिस्तान में रोता है, लोग कहते हैं, राहिम साहब का सहारा याद रखो। सीमा के दोनों तरफ लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं।
राहिम ने साबित कर दिया कि एक अनाथ भी पूरे समाज का सहारा बन सकता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, सेवा और मानवता किसी भी दीवार को तोड़ सकती है। भारत से आया वह अनाथ पाकिस्तान में न सिर्फ खुद खड़ा हुआ बल्कि लाखों लोगों का सहारा बन गया। उसकी विरासत अमर है।